महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए सरकार लगातार अनलॉक से जुड़े फैसले ले रही है। सोमवार को बीएमसी ने ब्रेक द चेन मुहिम के तहत मुंबई के सभी मैदान, गार्डन और सीपेज, सी फ्रंट और बीच खोलने का अहम निर्णय लिया है। इन सभी स्थानों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने राज्य के रेस्टोरेंट और दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने का निर्देश दिया था। ये सभी स्थान सप्ताह के 7 दिन खुले रहेंगे। हालांकि कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। बीएमसी ने अपनी अधिसूचना में चेतावनी दी है कि अगर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। इस बीच 4 महीने के अंतराल के बाद रविवार से कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वाले लोगों के लिए मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों और सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों को कोविड टीकाकरण के बावजूद लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन द्वारा एनसीआर में चल रहे सभी उद्योगों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए जाना समय की मांग है। आयोग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकार से इन उद्योगों को न केवल पीएनजी पर लाने बल्कि इस निमित्त कार्य योजना तैयार कर वह जल्दी से जल्द साझा करने को कहा है। आयोग का यह कहना भी बिल्कुल सही है कि दिल्ली में जहां लगभग सभी औद्योगिक इकाइयां पीएनजी पर स्थानांतरित हो चुकी हैं, वहीं हरियाणा के 1469 में से 408, उत्तर प्रदेश के 2273 में से 1161 और राजस्थान के 436 में से 124 उद्योग ही पीएनजी पर आए हैं। शेष सभी उद्योग प्रदूषित ईंधन पर चल रहे हैं और आबोहवा में जहर घोल रहे हैं। इन उद्योगों के स्वच्छ ईंधन अपनाने से पीएनजी पर स्थानांतरित हो चुके उद्योगों का भी वायु प्रदूषण कम करने में योगदान सफल नहीं हो पा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं कि वायु प्रदूषण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए नासूर बच चुका है। कमोबेश हर साल ही सर्दियों में दिल्ली को गैस चैम्बर बनने से रोकना मुश्किल हो जाता है। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से इस दिशा में यथासंभव प्रयास हो रहे हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य सरकारों द्वारा समान कार्य योजना पर अमल नहीं करने से उन प्रयासों का भी अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ पाता। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में 20% तक योगदान औद्योगिक प्रदूषण का है। हैरत की बात यह है कि दिल्ली की औद्योगिक इकाइयां या तो पीएनजी पर चल रही हैं या फिर उन्हें बंद किया जा रहा है। ऐसे में जाहिर है कि ये प्रदूषण एनसीआर की औद्योगिक इकाइयां हैं, इसलिए इन पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। इस दिशा में राज्य सरकारों को भी आयोग के निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए उन पर तत्काल अमल करना चाहिए। सभी के समन्वित प्रयासों से ही दिल्ली एनसीआर को वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाई जा सकेगी। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने नागपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि तीसरी लहर खतरनाक हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राउत ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आपके दुख में हम भी शामिल हैं। अब तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है। इससे निपटने के लिए सरकार तैयार है। ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। विकास काम शुरू है। नितिन राउत ने कहा कि दूसरी लहर में हमने कई समस्याओं का सामना किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की गई। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हुई। राज्य के कई गांव कोरोना मुक्त हुए हैं। उनको हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल में शिव भोजन थाली का भी लोगों को फायदा हुआ है। एक तरफ जहां कोरोना से लड़ाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में विकास कार्य भी शुरू हुए। फसल का भी ध्यान रखा जा रहा है। राउत ने कहा कि किसानों की हर तरह से मदद करना, उनके लिए सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज से ईपीक फसल ऐप शुरू किया जा रहा है, जिसका फायदा किसानों और अधिकारियों दोनों को होगा, जिसकी वजह से फसल का सही रूप से पंजीकरण हो सके। राष्ट्रीय प्रतीकों से तो बच्चे भी वाकिफ। अगर कोई जनप्रतिनिधि ही देश के गौरव की चीजों को भूल जाए तो इसे क्या कहेंगे। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऐसे मामले अक्सर दिख जाते हैं। इस बार मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के साथ ऐसा ही हुआ, जो ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान भूल गए। दरअसल हुआ यूं कि सांसद ने जैसे ही कल शहीद पार्क में झंडा फहराया तो सभी ने राष्ट्रगान गाना शुरू किया, लेकिन दूसरी लाइन पर आते ही वो अटक गए तो बगले झांकने लगे। हालांकि ऐसा होने पर वो असहज भी हुए। उन्होंने धीरे धीरे जय है बोलना शुरू किया तो बाकी लोग भी सीधे आखिरी पंक्ति पर पहुंचे
और कार्यक्रम खत्म करके चल दिए। इसके बाद क्या आम और क्या खास, इंटरनेट पर मौजूद नेटिजन्स अपने अंदाज में प्रतिक्रिया देने लगे। भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा विंध्य हिमाचल। भारत भाग्य विधाता, उत्पाद विभाग की छापेमारी में मिनी चुलाई फैक्ट्री का हुआ उद्भेदन, कारोबारी फरार। जिले में उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार अभियान चलाकर शराब और शराब कारोबारियों पर नकेल कसने को लेकर तत्परता दिख रही है और उत्पाद विभाग की टीम को इसमें काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हो रही है। इसी क्रम में उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा ढाबों में कुछ लोग अवैध चुलाई शराब का निर्माण कर बिक्री करते हैं। सूचना के उपरांत उत्पाद विभाग के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। वहीं टीम ने शिवेंद्र कुमार के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर भोले शंकर साथ में सशस्त्र बल ने उक्त स्थल पर जाकर छापेमारी की, जहां से लगभग 30 लीटर चुलाई शराब और भारी मात्रा में चुलाई शराब बनाने की सामग्री बरामद की गई, जिसे छापेमारी के क्रम में नष्ट कर दिया गया। वहीं छापेमारी की भनक लगते ही कारोबारी भागने में सफल रहा। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए उत्पाद इंस्पेक्टर पिंकी कुमारी ने बताया कि अहियापुर थाना अंतर्गत शेखपुरा ढाबो बूढ़ी गंडक नदी किनारे शिवेंद्र कुमार के नेतृत्व में भोले शंकर कुमार के सहयोग से छापेमारी कर एक चुलाई शराब फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया। छापेमारी दल को देखकर 2 अभियुक्त नवीन सहनी और सत्यनारायण सहनी भागने में सफल रहा। घटनास्थल से 48 लीटर चुलाई शराब, जावा गुड़, 350 लीटर गैस सिलेंडर, चूल्हा इत्यादि जब्त किया गया।